नमस्कार, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिल्हाई अंसारी के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने आसनसोल टाइम्स पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल आम बजट पेश होने वाला है। बजट एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही विभिन्न समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के मन में विभिन्न तरह की सोच विचार उमड़ने लगते हैं, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो निम्न मध्यम वर्गीय हो, चाहे वो नौकरी पेशा आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। हर कोई अपने अपने हिसाब से बजट को लेकर सोचता है, बजट को लेकर उम्मीदें पालता है। तो आज हमारे बीच एक ऐसे ही शख्स मौजूद हैं जो जिनका तारुफ मुझे नहीं लगता कि आसनसोल में कराने की कोई ज़रूरत है। वो हैं आसनसोल क्रेडाई और आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सचिव विनोद गुप्ता जी। ये चूँकि रियल एस्टेट बिज़नेस से मूलतः रियल एस्टेट बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बिज़नेस में से जुड़े जो लोग हैं और इस बिज़नेस का आने वाले बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है और किस तरह का बजट ये चाहते हैं। सर, आसनसोल टाइम्स से आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि कल बजट आने वाला है, आम बजट आने वाला है, और आप मूलतः जो है रियल एस्टेट बिज़नेस से जुड़े हुए हैं। बजट पे हम आएंगे, लेकिन अगर हम कोरोना काल के बाद रियल एस्टेट की बात करें तो वर्तमान में रियल एस्टेट की हालत कैसी है? कोरोना काल से अभी हम लोग उभरे नहीं हैं। कोरोना काल में जो हम लोगों की कठिनाइयाँ शुरू हुई है या समस्याएं शुरू हुई है, अभी तक वो बरकरार है, क्योंकि लोग उससे अभी निकले नहीं हैं। तो जो कल जो बजट हो रही है वो आम आदमी का बजट होना चाहिए, क्योंकि वो खास बजट हो जाती है। नेता लोग या जो मंत्री हैं वो तो बहुत बोलते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, बट जब बजट पेश होती है तो शून्य हो जाती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, रियल इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, इसमें बहुत से प्रावधान है, बहुत से इंडस्ट्रीज इसमें संलग्न है। माने जैसे पाइपलाइन का है, सीमेंटेड है, आपका रड का है, फैब्रिकेशन है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी की रेट जो नहीं होती है, क्योंकि इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी दूर होती है। तो हम लोग चाहते हैं, इससे कुछ अपेक्षाएं हैं जो कल जो आम बजट होगी। जैसे जीएसटी का जो प्रावधान था पहले, उसमें इनपुट मिलती थी, वो भी बंद हो गया है। एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ से वो लोग लेने की चेष्टा करते हैं। आज आम बजट जो है, तो हम लोग चाहते हैं कि अगर इंडस्ट्रीज को इसको बढ़ाना है या ग्रोथ करना है तो पहले तो ये सिंगल विंडो होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत दिनों से ये डिमांड करके रखा है कि सिंगल विंडो हो, क्योंकि हम लोग को इतना ऑफिस जाना पड़ता है, इतना समय नष्ट होती है कि हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाती है। और डिले होने से बायर्स का जो है ना लोड बढ़ जाती है। अब बायर्स के पास वो पहले वाली कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ का जो रेट है वो बढ़ी हुई है। चाहे गैस का दाम बोलिए, चाहे एडुकेशन का बोलिए, सभी चीज़ का इतना रेट बढ़ी हुई है कि लोग त्रस्त है। अपने जीवन काल में अगर वो अपने एडुकेशन को प्राप्त नहीं करेंगे, खान पान नहीं ठीक से करेंगे, तो वो घर क्या लेंगे। तो हम लोगों की इच्छा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक का है वो आवास के लिए, मैं नहीं बोलता हूँ कॉमर्शियल के लिए, जो छोटे निम्न वर्ग का आवास है, जैसे जीएसटी जैसे 1% लगती है, जो 1% का जीएसटी है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कीजिए आवास के लिए। होम लोन जो है 6% कीजिए। तो लोग क्या है, लोग अपना आवास कर सकते हैं, गवर्नमेंट का आवास पर आश्रित नहीं रहेंगे, क्योंकि लोग गवर्नमेंट में बहुत क्रिटिकल है। सभी लोगों का प्रावधान नहीं है मिलने का। बहुत से ऐसे हैं जो अच्छे उच्च वर्ग के लोग हैं जो बीपीएल का कार्ड नहीं उनको पास है, तो उनको तो घर से वो वंचित रह गए। तो वो प्रावधान करने के लिए बैंक को जो है एक आवास के लिए मैं वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा या अनुरोध करूंगा कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए। जैसे आवास जो छोटी छोटी आवास है, जैसे जीएसटी 1% है, जैसे 1,000 स्क्वायर फुट से अगर ज़्यादा है तो उसकी जीएसटी 5% है, अगर 1,000 से बिलो है तो 1% है। उसी तरह उसी का प्रक्रिया में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होना चाहिए, तो लोग अपना आवास खरीद सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज से बहुत सारे लोगों की अपेक्षाएँ हैं। और अगर मान लीजिए आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कही, हमारे देश में जो इस वक्त जो डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो बहुत से व्यवसायी वर्ग हैं जो कहते हैं कि इससे भी असर पड़ रहा है। तो लेकिन एक ऐसा तबका है जो डिपॉजिट, चाहे वो एमआईएस हो, चाहे वो बैंक डिपॉजिट हो, इसके ऊपर निर्भरशील है। तो आपको क्या लगता है कि जो बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा कि लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट
उसके बाद फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये किस तरह से करना चाहिए, आपकी क्या राय है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि 2 भाग में बांटा जाना है इसको। मैं पहले भी बोला आपको कि जीएसटी जो 1000 स्क्वायर फुट है उसकी जीएसटी 1% है, उसी का संलग्न इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए जो रिटायर्ड आदमी है उसका इंटरेस्ट दिया जाए, जैसे कॉमर्शियल है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लीजिए ना आप। जैसे एसएमई है, जो छोटे छोटे व्यवसाय, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए। तो क्या है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा उसमें। लोग जो आज बोल रहे हैं कि हम लोग बेकार हो गए, कहीं सर्विस नहीं मिल रही है, सर्विस का कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इंटरप्रेशन इतना बढ़ गया है कि लोग बिजनेस करना चाहते हैं। तो बिजनेस करने के लिए आप ऐसा है कि सहज से लोन दीजिए, सहज से प्लान दीजिए, सहज से ट्रेड लाइसेंस दीजिए, सब चीज़ को सरलीकरण कर दीजिए, तो कोई असुविधा ही नहीं होगी। आज जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है उसको कार्यान्वित नहीं हो रही है। हम लोग एक बात बहुत सुनते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से मुतालिक अगर मेरा सवाल मैं आपसे करूं कि आप ऐसे 3 सुझाव दीजिए आप अपनी तरफ से कि जिस पे वित्त मंत्री कार्य कर सकें, तो वो 3 सुझाव क्या होंगे जिससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को और बढ़ावा मिले? नहीं, पहला है कि सरलीकरण किया जाए। मेरा पहला डिमांड है, रोज़ है कि सरलीकरण किया जाए। सरलीकरण नहीं होने से क्रिटिकल हो जा रही है सभी चीज़। लोगों को बस समय नहीं है। एक कहावत भी है, टाइम इज़ शॉर्ट आर्ट इज़ लॉन्ग। काम बहुत ज़्यादा है और उम्र कम हो गया है। लोगों को इतना रोग हो गया है, इतना टेंशन हो गया है कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। आज बच्चे लोग जो पढ़ करके नौकरी नहीं मिले, डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिजनेसमैन का भी वही हाल है, बट बिजनेसमैन अपनी जो कठिनाइता है या समस्याएं व्यक्त नहीं करना चाहते हैं कि उनका गुडविल खराब हो जाएगा। उनकी समस्याओं को कोई समझता ही नहीं है, तो उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा। व्यापारी वर्ग जो है ना, लोग देने के लिए तत्पर है, टैक्स भी देंगे, जीएसटी भी देंगे, ट्रेड लाइसेंस भी देंगे, सब चीज़ देने के लिए तत्पर है, बट उसके एवज में कुछ मिलना चाहिए। हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि दूसरा कुछ चीज़ मिले, हम लोग को सरलीकरण मिले, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले, जो चीज़ चाहिए बिजनेसमैन को वो दे वो। क्योंकि एक हाथ से दे या दूसरे हाथ से ले, वो नहीं होना चाहिए। क्या होता है, जीएसटी का रेट कम कर दिए, एक बार इनपुट बंद कर दिए, तो इनपुट बंद होने से रेट बढ़ गई। अब रेट बढ़ने से, इंटरेस्ट बढ़ने से लोग बाहर नहीं मिलते हैं। आज हम लोगों की बिल्डिंग बन के पड़ी हुई है, बड़े बड़े शहरों में डिले हो रही है। डिले क्यों होगी? आज बैंक एमपी हो रही है, क्यों हो रही है? लोड ज़्यादा बढ़ जा रहा है, समय लग रहा है, इस वजह से एनपी हो रही है अकाउंट। आप उसको सरलीकरण कीजिए ना, आप एनपी मत करिए अकाउंट, आप उसको लिमिट दीजिए। आप सभी को एनपी नहीं होगी। आज बैंक एनपी हो रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जा रही है। आपका अगर कोई बिजनेस में लॉस होगा तो मैं चाहूँगा कि मेरा आय ज़्यादा बढ़े। मैं आय बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ। मेरा वैल्यूम बढ़ेगा तो आय खुद ब खुद बढ़ेगी। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे बिजनेस करने का जो माहौल है वो सुधरे और लोगों में बिजनेस को लेकर कॉन्फिडेंस आए? यस, ऑफ कोर्स, यही मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्री से यही अपेक्षा है कि कल की जो बजट हो, इसको बजट ही पेश किया जाए। इसको मद्देनज़र वोट का बजट ना किया जाए, कि आयवास ना किया जाए। इसका बजट जो है ऐसा हो कि जो बिजनेसमैन को लाभ मिले, लोक लुभावन ना हो, लुभावन ना हो, लेकिन मुद्दों पर हो। सही बात है, सही बोला आपने, मुद्दों पर हो और बिजनेसमैन को लाभ मिले, जो नज़र आए। आयवास नहीं होना चाहिए। जी हाँ, विनोद जी ने बहुत ही एक जिसको कहते हैं ना, ही हिट द नेल ऑन द हेड, कि अक्सर देखा गया है कि बजट ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जो वोटर एट लार्ज है उसको एक संदेश देने की कोशिश की जाती है। और हम सब जानते हैं कि इस साल बहुत से राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। तो इसे देखते हुए अब हमें देखना होगा कि कल देश की वित्त मंत्री किस तरह का बजट पेश करती हैं। विनोद जी ने अपने जो रियल एस्टेट के मद्देनज़र से कुछ बातें रखी। अब देखना है कि कल का बजट उन बातों पे कितना अमली जामा पहनाता है और कितनी राहत मिलती है रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को। हम लोगों की यही अपेक्षा यही है, हम लोगों को काफ़ी अपेक्षा है कि इस बार बजट जो होगा आम आदमी के लिए होगा। जी हाँ, देखना होगा कि आम बजट आम आदमी के लिए होगा कि नहीं, ये तो कल पता चलेगा। और इसके बाद कल हम फिर आपसे मुखातिब होंगे ऐसे ही कुछ शख्सियतों के साथ बजट पे उनकी प्रतिक्रिया लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ आसनसोल टाइम्स पर। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে।
यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।